जाता है। बस ये बात है, अपने लिए नहीं। बहुत जोर का भगवान ने त्यक्त स्वर परिग्रह का भाव बताया है कि सिद्ध का यही लक्षण होता है। और ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए प्रयागराज में, टाट की लंगोटी और एक बोरे का टाट ऐसे उड़े हुए और ट्रक का ट्रक घी और चीनी और मैदा उतरता, ऐसे भंडारे चलते पूछो मत। जो उनके भगत थे सबके चरण धोना, सबको नम्रता पूर्वक भगवान की तरह बैठालना और खूब प्यार से पवाना। और जो महात्मा जी थे वहां के, एक टाट और पट्टा ऐसे टाट का ऐसे उड़े हुए और ऐसे ही रेती पे लेटना, ऐसे झोपड़ी बनी हुई थी उनकी, उसमें लेटना। और अरे वैभव की भीड़ लगी हुई थी। और आप जब सब संत पा लेते थे तो सब संतों की जूठन जो बचती उसी में एक दो और मिलाकर, क्या जीवन उनका, कोई संगय प्रयोग, वैभव तो पूछो मत। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि 2-4 हजार रुपए एक संत को दक्षिणा में ना मिले। एक से एक कंबल, एक से एक सब। पर देने वाले जब ऐसे, तो वहां त्यागी ही त्यागी ज्यादा थे। देने वाले परेशान थे कि यहां कोई लेता नहीं है। और सामान की ऐसी, ये वास्तविक बात यही है कि स्वयं परिग्रह रहित होकर के समाज सेवा में। एक विरक्तानंद नाम के महापुरुष थे, उन्होंने कहा, स्वामी जी बहुत हो गया, बुढ़ापा है, आप इतना कष्ट सह रहे हो, क्यों सह रहे हो, अब तो आप वस्त्र धारण कर लो। वो वहीं पास में ही बैठे थे। तो उनका, तुमको मैं बूढ़ा नजर आ रहा हूं? ऐसे कहा, बूढ़ा नजर आ रहा हो? अभी चलो बराबर गंगा जी में खड़े होकर देख लो कौन बूढ़ा होगा। तितिक्षा की मूर्ति और मुस्कुराहट ऐसी, और त्वचा एकदम सांवली हो गई थी, प्रकृति का वार सहते हैं। और जब दृष्टि उठाए तो अमृत की वर्षा होती। ये संतों में एक अद्भुत हो, ऐसे दृष्टि से देखे तो अमृत की वर्षा होती, क्योंकि भगवदानंद में डूबे। अनिकेता, अनिकेत भगवान को बहुत प्रिय है। अनिकेत, जिसके रहने के वास में ममता नहीं है। अनिकेत का मतलब जिसके घर नहीं, ऐसा नहीं। ये भी रहने का वास है और ये भी रहने का वास है, अपना नहीं है। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे स्टेशन में रह रहे, गाड़ी आई चल दिए, स्टेशन में नहीं बैठे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर अंदर से क्या चल रहा है? हमारी गाड़ी आने वाली है, अमुक प्लेटफार्म में आएगी, वही इंतजार कर रहे हैं। बस हम मानो वृंदावन राधा के निकुंज प्लेटफार्म में बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ी निकुंज वाली आने वाली है, बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं। अपनी अटैची फिट है राधा नाम की, वो पास बना हुआ है निज मंत्र निकुंज का। बस आवे गाड़ी और चल दिए। राधे श्याम भी कहने की फुर्सत नहीं इस गाड़ी में, इतनी रफ्तार की गाड़ी है कि अच्छा भैया ऐसे नहीं है, बस चल दिए। बस ऐसी तैयारी में रहो। यहां राधा के कुंज में कैसे रहना है? स्टेशन में जैसे रहना है। ये ना किसी का था, ना है, न रहेगा। बस समय गुजारो और श्री जी के पास चलना। अनिकेता, रहने के स्थान में ममता रहित होना। निराशी, सिद्ध पुरुष में कोई आशा नहीं होती। और साधक को आशा, कामना, स्पृहा और वासना, इसका त्याग करना पड़ता है। आशा किसी से नहीं, कामना कोई नहीं, स्पृहा कहते हैं कि कम से कम इतना तो चाहिए ही, ये भी नहीं। और वासना जो अंदर अंतःकरण में दबी होती है, इन सबको सहना है, सहने से ही मिटता है। बोले इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हरि की इच्छा है कि इतनी भी ना हो तो हम उसमें राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमें लगता है 25 वर्ष तो कुल्ला नहीं किया होगा। 25 वर्ष वो जो होता है ना, पेस्टो या मंजन या कुछ नहीं। जीवन को भगवदानंद में डुबोने के लिए पेस्ट लेके थोड़ी घूमा जाता है, कोलगेट इसके लिए से कहां रखा है? अरे इतना गुड़ मिल जाए और एक कमंडल गंगा जल चला जाए, बड़े भाग्य की बात। निराशी, इतना चाहिए ये भी नहीं होना चाहिए। इतनी तो आवश्यकता है ही हमारे जीवन के लिए, नहीं। यही वृंदावन की कह रहे, पीछे से सब अचला फटा था, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर ले गए। एक ओमवती मैया नाम की विरक्त संत थी, राधा वल्लभी। पता नहीं भगवान अब विराजमान है या श्री जी की सेवा में गई, और दष्ट पुष्ट ऐसे बैठती थी। आए बाबा, तो ये समझ में ना आवे
तेरवा चला फटा है। समझ में तो आवे, लेकिन समझ तब हो ना जब रुपया हो हमारे पास, तो कुछ है नहीं, जैसा श्री जी दिए वैसा है। सच्ची बाबा? हाँ भैया। तत्काल गए मार्किन लाई, तो वो देर लगती वहीं बदल के बाद कि जिसको फिकर है वो करो। हमारे पास जो है जैसे है निराशी, आशा भी नहीं कि इतना तो चाहिए ही, अगर वो भी फटके गिर जाए तो बाबा जी तो बाबा जी, भगवत आश्रित है। दिगंबर, दिग माने दिशाएं ही, अंबर माने वस्त्र, जिसका वस्त्र दिशाएं हैं। चलो व्यवस्था है तो पहले, नहीं है तो हमारी दिशाएं ही वस्त्र है, दिगंबर। और इसकी भी ट्रेनिंग हुई है काफी, कई महीने इसकी भी हुई। सन्यास में इसका भी सन्यास दिया ही जाता है दिगंबर करके। निराशी, ये सच्ची मानो, कोई आशा मत रखो, जिस समय जैसी व्यवस्था हरि करे उसी में राजी रहो। बाहर से भोग सामग्री में अपनापन नहीं हो, अंदर से किसी भोग सामग्री की इच्छा भी न उत्पन्न होने पावे, उसे निराशी कहते हैं। ऐसा महापुरुष शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नापनोति किल विषम, वो केवल शरीर संबंधी कार्य करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आशा, कामना, स्पृहा, वासना, ममता रहित जो महापुरुष है। इसीलिए कहा गया महापुरुषों की केवल बात के अनुसार उनके जो आचरण हो वो मानो, सब आचरण उनके अनुकरणीय नहीं होते। क्योंकि भगवान यह कह रहे शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, वो शरीर संबंधी ही केवल कर्म करता हुआ पाप को भी नहीं प्राप्त होता है। जैसे श्रीमद राधा सुदानी जी, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्त कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। हमें महापुरुषों का अनुकरण नहीं करना, उनकी उपदेश से जो उनके आचरण मिले वो बात हमें माननी है। नापनोति किल विषम, उनको कभी कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। वो जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त हो चुके हैं, वो आशा रहित है, उनका किसी से संबंध नहीं है। इसलिए शरीर से जितने कर्म होते हैं वो सब अकर्म बन जाते हैं और उनको फल नहीं देते हैं। जो सिद्ध महापुरुष है उसके द्वारा जो भी होता है वो अकर्म हो जाता है। जैसे श्री भगवान सब कुछ करते हुए भी कभी बंधन को प्राप्त नहीं होते। भारी से भारी युद्ध कर रहे हैं, भारी से भारी व्यवहार में देखे गए, भारी से भारी प्रियता में देखे, कभी कुछ। जो निवृत्ति परायण सिद्ध महापुरुष है उसमें कभी कोई भोग लालसा नहीं होती। भोग लालसा रहित होकर जो भोग भोग रहे हैं दिखाई दे रहा है। जैसे दुर्वासा जी की कोई आशा नहीं,